यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूछिए जी, जो कुछ पूछना है आज पूछ लीजिए। सर, आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर आपके 100 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैं हर समय देश सेवा में व्यस्त रहता हूं। मुझे ऐसा सोशल मीडिया ऐसा चलाना मुझे बिल्कुल भी ऐसा समय मिलता नहीं है। चल झूठा। फिर भी ऐसे देश सेवा में से कुछ पल सोशल मीडिया पर डाल दिए जाते हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर के, उन्हीं को देख करके लोग मोदी को फॉलो करते हैं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अभी 100 मिलियन का जो आंकड़ा पहुंचा है, वो 100 का आंकड़ा जब पहुंचता है तो पूरा देश और पूरा विश्व जानता है, मुझे बेहद खुशी होती है। आप लोग रोना बंद कीजिए। और ये तो इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन का आंकड़ा पहुंचा है और इसलिए मुझे हर एक फॉलोअर का मैसेज आया। उन्होंने कहा, मोदी जी, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा पहली बार हो रहा है जी। ऐसा लोग उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन उन फॉलोअर्स ने मेरा धन्यवाद किया। कुछ भी उन्होंने कहा, मोदी जी, अगर आप नहीं होते तो ये कतई संभव नहीं था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और इसलिए ये फिर से सिद्ध हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर के चले हैं, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। और इस परिवार से जो कोई मुझे फॉलो करता है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। साथियों, जो मुझे इस कुटुंब में से फॉलो नहीं करता है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो करना। इस कुटुंब से नहीं, मतलब एलियन आपको फॉलो करते हैं सर? एलियन नहीं, मेरा मतलब है थोड़ा फेक फॉलोवर भी लेने पड़ते हैं ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बात तो सही है। सर, भारत में विराट कोहली और आप दो ही लोग हैं जो 100 मिलियन तक पहुंच पाए हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, विराट कोहली के बाद में मेरा नंबर आ रहा है। मगर क्यों? ये पूरा देश देख रहा है। हालांकि मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो इसलिए एक नंबर पर है कि कोई कैसी भी फेंक ले, वो फिर भी खेल सकते हैं। और मैं इसलिए 2 नंबर पे हूं क्योंकि मैं कैसी भी फेंक लेता हूं। इजराइल में अभी आप गए हुए थे और आपने कहा कि आपका जन्म उस दिन हुआ, इजराइल से कुछ आपने नाता बताया था। इसका क्या मतलब था सर? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मैंने ये बात इसलिए कही है कि मेरा और इजराइल का नाता नया नहीं है। क्या बोला तूने? जिस दिन मेरा जन्म हुआ, उसी दिन भारत ने इजराइल को मान्यता दी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा पहले इजराइल में पैदा होने का ही प्लान था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन जब भारत माता ने आकर के मुझसे निवेदन किया कि मोदी, तेरे को आने वाले समय में
पूरा देश संभालना पड़ेगा और मेरी सेवा करनी पड़ेगी, और इसीलिए ही मोदी यहां पर आया है। मैंने तो पहले ही कह रखा है जी, मेरा ऐसा कोई बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है। मैं बहुत सोच समझ करके मुझे देवों ने यहां भेजा है जी, राष्ट्र सेवा के लिए भेजा है। और इसीलिए गंगा मैया ने जब मेरे से निवेदन किया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, तभी मैं वाराणसी गया था। तो आप ये भी बता दीजिए सर कि पिछली बार इजराइल आपको किसने बुलाया था और आप वहां पे क्यों देखिए, गए थे? ये पिछली बातों को आप बार बार लेकर के मत आइए। जो बीत गया वो बीत गया। अभी जो इजराइल का दौरा चल रहा है ना, उस पर आप सवाल पूछिए। आप देखिए, जब मैं इजराइल पहुंचा तो भगवा वस्त्र में मेरा स्वागत हुआ। क्या बात है? पूरा विश्व आशा की निगाहों से हमारी तरफ देख रहा था। क्या बात कर रहे हैं? हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? आप उसकी बात करिए ना। सर, देश में एआई समिट हुई, उसमें कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आपने जिस प्रकार का बयान दिया, क्या वो जायज है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए, मैंने कुछ नया नहीं कहा, ये तो पूरा देश पहले से जानता था। आप देखिए, इतना बड़ा एआई समिट हो रहा था, पूरा विश्व हम पर नजरें गड़ाए हुए था। वाह! आप देखिएगा, कभी आपने नोट किया होगा, जब कोई विश्व का नेता हमारे देश में आता था ना, तो हम रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी चादरें लगा करके, चाहे गरीबी हो, चाहे कोई निर्वस्त्र घूम रहा हो, हमने देश की इमेज का हमेशा ख्याल रखा और उसको ढक दिया था। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन इस एआई समिट में जब पूरा विश्व देख रहा था, उस समय कांग्रेसियों ने वहां पर नंगा होना उचित समझा। और इसलिए मुझे पीड़ा हुई और मुझे कहना पड़ा कि पूरा देश जानता था पहले से ही कि ये तो नंगे हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इसीलिए मुझे मेरा नारा बदलना पड़ रहा है। मैंने कभी विश्व में जाकर के कहा था सब चंगा सी, आज विश्व कह रहा है मोदी सब तो नंगा सी। सब चंगासी। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? जी सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमने सुना है कि आपने बचपन में कोई स्कूल में रोबोट वगैरह बनाया था, उसकी क्या कहानी है सर, वो थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा मैं बहुत कम ऐसा जिक्र करता हूँ। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि देश सेवा से मोदी तुझे समय ही नहीं मिलता है कि ऐसी चीजों का भी मैं जिक्र कर पाऊं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं बचपन में था तो मैंने रोबोट बनाया था। और जब मैंने टीचर को दिखाया तो उन्होंने मुझे मेडल दिया था। ये का बवासीर बना दिए हो। सर, मेडल मिलने के बाद तो आपको रोबोट बनाना जारी रखना चाहिए था। देखिए, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो मेडल मुझे इसलिए मिला था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मोदी वादा कर आज के बाद रोबोट नहीं बनाएगा। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है सर, वहां के एक मंत्री ने कहा है कि गाय का दूध पीने वाला बुद्धिमान होता है, भैंस का दूध पीने वाला मूर्ख होता है। आप क्या कहेंगे इस पे? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तुमने भैंस का दूध पिया है, ये मुझे पता है। जो ये सवाल यहां पे करने बैठ गया है, देखिए,
मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं तो ऐसे सवालों के लिए नहीं करता। I am sorry, बाबू। ये तो बच्चा भी बता देगा जी कि गाय का दूध पीने वाला केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि तेजस्वी, यशस्वी और बलशाली भी होता है, ताकतवर होता है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये सवाल ही नहीं बनता है जी। भैंस और गाय का ऐसे आप प्रतिस्पर्धा नहीं करवा सकते। ना ना, ऐसा गलत काम ना करना जी। उत्तर प्रदेश में 2021 से अब तक 7 एयरपोर्ट बने जिनमें से 6 बंद हो चुके हैं। क्या आपको इसके बारे में पता है? ये फंस गया सीएम। अच्छा, ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? मैं जरूर पूछूंगा। क्यों? तो क्या हुई? ये कैसे हुआ जी? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।